नहीं जा रहे, खाना नहीं था, तो भैया सज्जन जब चढ़ा के गए इसके ऊपर, एक कुत्ता आया। अब कुत्ता को नहा चलो गई, कुत्ता आवा तो सीधे पहले ऊपर से शुरू की ऐसे ऐसे करके, तो शंकर जी ने खुजली हो गया, चलो यहाँ मिट के जटा कसी है, फिर नीचे से शुरू की शंकर जी, अब तो तरक्की हो गई। अब शंकर जी भाग के खड़े हो गए, सवेरे सवेरे ही धोवाई में करे लगे, भगवान बोले अवतार से भागे। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है मेरे भाई कि इन मूर्तियों का, इन प्रतिमाओं का अपमान मत करो। परमात्मा श्रद्धा भाव का भूखा है, तुम्हारे 56 भोग तुम्हारे निष्ठान का भूखा नहीं है। श्रद्धा से भगवान की पूजा करो। आज हुआ क्या, जब शंकर जी ने पूछा बाबा इस शरीर में तुमको बड़ा कष्ट है, तो उन संत कुमारों ने कहा बाबा मनुष्य के शरीर में बहुत तकलीफ है। शंकर जी ने कहा क्या तकलीफ? देखो, मनुष्य के शरीर में नहाने का झंझट, नहा लिए तो फिर कपड़े बदलने का झंझट, और कपड़े बदल लिए बरसने लगा तो छाया का झंझट, जाड़ा लगने लगे तो रजाई का झंझट। सारे झंझट है कि नहीं है? लेकिन कभी उठ रजाई उड़े देखियो नहीं उड़ता। क्यों नहीं उड़ता? क्योंकि वो पशु, वो घर अपना नहीं बना सकते। और जब हम ऊंट की काया में है तो हमारे ऊपर ये जो प्रतिबंध है ये लागू नहीं होते। अब हम जिस भजन को हम 2-4 घड़ी के लिए विराम देते थे, उसको हम विस्तार से करते सारे चले जाते हैं, इसलिए बड़ी आराम है। भोले बाबा ने कहा प्रभु क्षमा करें, आप हमसे बहुत बड़े हैं, भवानी का ये अपराध है और इनका ये प्रथम अपराध जानकर क्षमा कीजिए। संत कुमारों ने कहा कोई अपराध नहीं है भोले बाबा, हम बने ही ऐसे हैं, हम शरीर मुक्त शाश्वत हैं, हम शरीर मुक्त शाश्वत हैं, हम वेद पुराण कहाँ से हैं, शरीर मुक्त शाश्वत हैं। श्रीमद् भागवत का श्रवण कर, हम जो ही दिखाते हैं। हम भागवत महापुराण का अनुसरण करते हैं। अभी भी एक भागवत में बड़ी विचित्र बात है, यदि कोई व्यक्ति इन्हीं आंखों से भगवान को देखना चाहता हो, जैसे आज के युग में है बड़ा मुश्किल, अब हमसे महाराज का तुम देखे हो तो लेकिन पढ़ा है, इच्छा हो तो तुम देख लो, हमारे बस की बात में हमारे कैमरे देखते में झूठ स्पष्ट बता रहा हूँ। क्या है, यदि कोई व्यक्ति परमात्मा को पाना चाहता है, इन्हीं चक्षुओं से देखना चाहता है, तो 48 लाख मंत्र का जाप करे। लेकिन नियम है, दुल्हन चाय बनेंगे, हाँ अम्मा बनेंगे, माला धर दी, चाय पी, फिर माला उठाएं, फिर चाय लूं, दुल्हन खाना बन गया, हाँ अम्मा बनेगा, माला धर दे, खाना चालू। जब तक यह माला पूर्ण न हो, तब तक जल पीना वर्जित है। जब तक यह माला पूर्ण न हो, जब तक यह माला
एक नियम ये भी है, आपने देखा होगा पूजा पद्धति में एक श्लोक है, एक संकल्प लिखा जाता है। उस संकल्प में ये कहा जाता है, भगवान मेरे किए गए सत्कर्म, मेरी फेरी गई माला, मेरा लिया गया स्मरण मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। क्यों किया जाता है? जैसे आपने गन्ना बेचा 50 लाख का, तो बताओ तुम अपने घर में रखोगे कि बैंक में? बैंक में रखोगे ना। तो इसी तरह हमसे गिर जाएगा, खो जाएगा, लेकिन हम बैंक में भगवान की रख देंगे तो आगे चलकर वो पुण्य हमारा सुरक्षित रहेगा। और सुनो, अगर LIC बीमा कराया हो तो कहा मिलेगा तुमका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ही कहते हैं, क्यों भैया? LIC इंटरेस्ट कहते हैं ना, इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ? और अगर मान लो तुम घर वाला चुरवा लेके तो इंटरेस्ट की जगह कष्ट मिली, दोनों चीजें फिर ये इंटरेस्ट भी हो जाती है, कष्ट भी। तो इसी तरह जो पुण्य किया है वो भगवान को तुरंत समर्पित कर दो, प्रभु ये मेरा नहीं, आप ही का नाम स्मरण किया है मैंने, इससे ये अर्जित है। और जो ये पुण्य तुम्हारे जब घड़ा भरेगा, खाता पूरा हो जाएगा, और जब हमारा यहाँ से प्रस्थान होगा तब वहाँ रजिस्टर पलटा जाएगा, यमराज दूत रहे तो दादा आधे ज्यादा पुण्य के बैठेगा तो बैकुंठ तक बैठा रहे। पुण्य का पलना भारी है, पाप का पलना हल्का पड़ जाएगा अगर आप नहीं किए। तो 48 लाख अगर जाप कर लिया जाए तो इन्हीं आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन गृहस्थी में रहकर मुमकिन नहीं है। बप्पा क्या खो लेकर आओ, ध्रुव माला धर दी, ऐसे थोड़ी हो गया। नियम बना लो। हम ये नहीं कहते माला फेरो, मेरे परमात्मा जैसा दयालु, मेरे परमात्मा जैसा उदार कोई है ही नहीं। घी की जरूरत नहीं है। सुबह उठो बिस्तर से, अपने दोनों हाथों को ऐसे मिलाओ और मंत्र हम बताते हैं, बोलिए कराग्रते वसुते लक्ष्मी, करमध्ये तु सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शना। करके अग्रिम भाग में लक्ष्मी, कराग्रते वसुते लक्ष्मी, अग्रे भाग में, आगे के भाग में लक्ष्मी, कराग्रते वसुते लक्ष्मी, कर मध्य, मध्य भाग में कर मध्य तु सरस्वती, यहाँ सरस्वती है। कर मूले तो मूल भाग में गोविंद भगवान है। ये भगवान तुम्हारे हाथों में आएंगे प्रातः, और उनसे प्रार्थना करिए भगवान पूजा हमारी सफल हो। एक भैया बड़े गरीब थे, कथावाचक जी कथा कर रहे थे कि भगवान की मानसिक पूजा करो। तो बोले बाबा यूं खरीदे पैसा नहीं, तो कहीं सुबह उठना, चारपाई से इस मंत्र का जो हमने आपको बताया जाप करना, फिर पृथ्वी को प्रणाम करना। पृथ्वी दुआ धोता लौका है क्षमा, पृथ्वी रुका है लोका है विष्णु पत्नी क्षमा स्वामी, मुझे क्षमा करो। और फिर ऐसे करना, ऐसे आंखें बंद रखना, ऐसे करना, ओम सूर्यो देवताय जलम च समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायण पुष्पांजलि समर्पयामि, ओम श्रीमद् भागवत महापुराण देवताभ्यो मिष्ठानम भोगम च समर्पयामि। अगर मैं कुछ हम ले ले, मतलब आधा झूठ बोले आधा सच बोले, तो मैं मतलब का जैसे पुष्प नहीं है तो चलो सवेरे सवेरे, नहीं तो शक्कर घर में रही है और दूधो भैंस लाके चढ़ा दे तो ना लेना। तो एक दिन किया उन्होंने नहीं, अब वो क्या कहते हैं, अब जब दूध याद आया कि दूध चढ़ा रहा भैंस को लगा सवेरे 4 बजे, तो क्या कहने से उठे गिलास का अनुभव कर रहे हैं, गिलास का, और ऐसे केन मुट्ठी बंद के अब क्या कर, ओम सूर्यो देवताय। अब तू ऐसे ऐसे हिलावे ला तो कहना अंकल का शक्कर ज्यादा डाल दी, और मां हाथ डाल रहे हैं निकाल पाए, ऐसे डाल चला करो तो डरवे नहीं करो। मानसिक पूजा है ही नहीं उसमें। परमात्मा मानसिक पूजा से खुश हो सकता है तो 48 लाख जाप करने से क्यों नहीं खुश होगा? कर पाओ तो करना क्या है, केवल प्रातः उठ करके 6 बार भगवान का नाम लो, 6 बार भगवान का नाम ले लो, आपका कल्याण होगा, वही है कि आपका सफल होगा। तो सनत कुमारों ने कहा बाबा हमको कोई झंझट नहीं, ऊंट की काया में भी हमें कोई झंझट नहीं, सबसे सुखी हैं हम, नहाने का झंझट नहीं। लेकिन वो है कौन? वो देव कुमार है। इसलिए मैया ने उन्हें मुक्त नहीं किया, वह स्वयं मुक्त हो जाते, वह स्वयं मुक्त हो जाते हैं, फिर अपना रूप पाते हैं, वह स्वयं मुक्त हो।
पा लेते हैं। पुनः आज यही घटना घटित हुई। आज हुआ क्या, यही घटना हुई। होता क्या है, आज जब वहां पहुंचे हैं ये चारों कुमार और उन्होंने रोक लिया तो वो रूषित हो गए और दुखित होकर के उन्होंने उन जय और विजय को श्राप दिया। श्राप कौन सा दिया था? यदि 7 जन्म पृथ्वी जाकर तुम 7 जन्म पृथ्वी जाकर हरिनारायण भजन करो 7 जन्म पृथ्वी जाकर। प्रार्थना करना मुक्ति का जतन करो। या तो तुम 7 जन्म जाओ, भगवान की भक्ति करो पृथ्वी पर और उनका आवाहन ध्यान करो। जब 7 जन्म पूरे हो जाए तो तुम लौट आना। जय विजय ने कहा नहीं हो सकता। क्यों 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 नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि हम अपने प्रभु को छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों? हम नहीं जाएंगे प्रभु। आपने जो श्राप हमें दिया है, जो श्राप दिया हम उसे सहज स्वीकार करते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जाने वाले। क्योंकि आपने जो श्राप दिया है, इस श्राप में यदि आप संशोधन कर सकते हैं तो कर दीजिए, मगर हम अपने भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आज जय विजय बहुत दुखी है। एक बात बताएं आपको, किसी को स्वर्ण के सिंहासन पर कोई बिठा दे और पुनः उसे चरण प्रहार करके गिरा दे, इससे बड़ा दुख उसके लिए क्या होगा? जय विजय ने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे। हम 7 जन्म तो क्या, हम 7 मिनट भी अपने प्रभु से दूर नहीं रह सकते। आप 7 जन्म की बात करते हो, हम कैसे रहेंगे प्रभु के बिना? उनकी कांति को देखकर, उनके मुखमंडल को देखकर तो हम जीवित हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्म ऋषि गुणाश्चित मम हिताय हे ऋषि कुमार, मेरे हित के लिए, मेरे पापों के निवृत्ति का कोई उपाय बताइए। हम प्रभु से 3 जन्मों तक, 7 जन्मों तक दूर नहीं रह पाएंगे। जब अतिशय प्रार्थना की, अतिशय प्रार्थना को सुनकर थोड़ी देर के लिए उन सनत कुमारों का मन बदल गया। मन बदल गया। इतने में श्री करुणा निधान वैकुंठ के उसी द्वार पर आ गए जहां ये कुमार है, जहां जय विजय को श्राप मिला है। श्राप तो दे दिया। एक बात आपसे कहे, किसी सच्चे साधु से मिलना, किसी सच्चे संत से मिलना, किसी मलात्मा महात्मा से मिलना, तो उसे ये मत कहना कि हमारे खेत में गेहूं कितने होंगे या मेरे बाल बच्चे कितने होंगे। एक चीज, केवल एक चीज श्रद्धा से पूछना, हे महात्मा हमें भगवान कैसे मिलेंगे? केवल इतना ही पूछना। लेकिन हम अगर साधु से मिलते हैं तो पूछते कि हे बाबा आपके पोता बीएससी में है, पास हो जाएगा। अरे वो बाबा बीएससी खुदे नहीं पढ़े तो मेरे पोता कहाँ से बताएंगे पास होगा कि फेल है?
अगर वो बीएससी पढ़ते तो नौकरी करते, बाबा काहे बनते? बाबा बुरा न मानो दादा जी का भाई कमाल में तीनों को भरोसा करोड़ रुपया मधुर मिलता है। अगर वो बीएससी पढ़े होते तो ऐसा क्यों करते? उन महात्मा उन ऋषियों से केवल यही पूछो कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे। ये काया दिन प्रतिदिन जन्म से लेकर के मृत्यु आने तक ढलती है और माते गर्भ में मां के पेट में पलती है। नहीं समझे? ऐसे समझिए, जिस दिन मां के गर्भ में बालक आता है उस दिन उसकी संज्ञा होती है कलल। क्या नाम पड़ता है? कलल। कितना बड़ा होता है अंश? बालू का एक चमकता हुआ रेत देखा है आपने? एक कण जो बालू में चमकता है तो वो चमकता है तो दिख रहा है, जो आंखों से दिखाई न दे इतना बड़ा जीव अंश मां के गर्भ में प्रवेश करता है। वाल्मीकि रामायण क्या कहती है कि मां के गर्भ में योनि के द्वारा ही प्रवेश नहीं करता, अपितु पिता जिस दिन आहार करता है सहवास से पहले, पिता जब आहार भोजन करने चलता है तो मुख खुलता है, सूक्ष्म जीव उसके मुख में भोजन के मार्ग से प्रवेश करके उसके लिंगम भाग में प्रवेश कर लेता है और सहवास के द्वारा ये स्त्री के गर्भ में परिवर्तित होता है। इसका नाम होता है कलल। दिन प्रतिदिन यह बढ़ता है। कैसे बनता है? जन्म के 7वें महीने में व्यक्ति को जन्म जन्मांतर की बातें याद आती हैं। जब मां के गर्भ में 7 महीने का बालक होता है। हमने कथा इसलिए रखी थी रात्रि में भीड़ हो जाएगी। अब बताओ बाबा का कर तुम सबको घर में खटिया तो बाबा का तुमको भोग किया जाए। गलती हमारी तो नहीं। कथा इसलिए हमने सुंदर रखी थी, बचा के रात में सुनाई। अब ठीक है, मतलब करा उपाय। तुम वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि जिस दिन पिता भोजन करता है पिता के मुख में प्रवेश करके लिंग भाग में जाता है और लिंग भाग से मां के गर्भ में चला जाता है। भ्रमण पिता के शरीर से भी करता है। अगर डायरेक्ट मां के गर्भ में जाता है तो पिता की जरूरत का है? बताओ, है जरूरत? स्पर्श दोनों का जब तक नहीं होगा तब तक कैसे हो सकता है? ये हाथ है तो परछाई दिखती है, ये हाथ नहीं है तो परछाई कहां से लाओगे? नहीं आ सकती। तो ये बात वाल्मीकि रामायण में सत्य की तो सही है। वो पिता के मुख से होकर के पिता के लिंग क्षेत्र में प्रवेश करके और लिंग क्षेत्र से होकर के मां के गर्भ में प्रवेश करता है। ये वाल्मीकि रामायण कहती है, मैं नहीं कहता और प्रमाणित है, 100% प्रमाण। तुम्हारे गुरुदेव भगवान कथा लाइव दुनिया तक वहां तक प्रवेश करता है। कलल इसका नाम होता है। 7वें महीने में इसको जन्म जन्मांतर की बातें याद आती हैं कि मैंने उस जन्म में वो पुण्य किया या उस जन्म में पाप किया। और जैसे जैसे बालक मातृ गर्भ में बड़ा होता है वैसे वैसे यह बालक मातृ गर्भ में पलते 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 पलते। लेकिन एक बात बड़ी विचित्र है, कुछ लोग कहते भगवान भगवान नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, सब मुठिया पूजो मूर्ति पूजो, बहुत से ऐसे ऐसे आजकल पंथ पड़े हैं भगवान नहीं पूजे। कोई कहा स्वयं भगवान है, उमर एक मर जाते कि मूर्ति बना दे कर माला चढ़ाओ उसकी गुरुदेव भगवान है, और जो भगवान बोल तो गुस्सा ही जाता। अब उनसे हम एक प्रश्न अगर कर ले, हमारा यूट्यूब चैनल पे चल रहा उत्तर दे दूं। अगर आपको ऐसी कोठरी में बंद कर दिया जाए जिसमें ऑक्सीजन ही ना आता हो, सारे आने जाने के लिए जो द्वार हैं ये बंद हो, ऑक्सीजन ना आता हो, ऐसे कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, बताओ आप जीवित बचोगे कि मर जाओगे? मर जाएगा ना। और इतना बड़ा बच्चा, चूहे के बराबर का बच्चा मां के गर्भ में 7वें 6वें महीने में बच्चा इतना ही बड़ा होता है और मां सांस लेती है तो उसे सांस मिल रही है। तो भगवान नहीं तो उसे कौन पाल रहा है? बताओ, आए कोई पाल को दिखा।
नहीं हो सकता। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता, मैं अपने धर्म अपनी कीर्ति का केवल प्रचार प्रसार करता हूँ, किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये उद्देश्य नहीं कि मैं किसी के धर्म को वंचित कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपना निज ज्ञान बताता हूँ, वो लोग अपना निज ज्ञान बताते हैं। लेकिन ये प्रश्न कहीं ना कहीं तर्कनीय है, कहीं ना कहीं ये सोचनीय है कि माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो पल आखिर कैसे रहा है। सांस तो माँ लेती है लेकिन बच्चे की सांसें चलती है। अब कहे तो सांसें चलती नहीं, जब वो जन्म लेता तभी चलती। तो फिर भैया जब एक्सरे करवाया जाता है, डॉक्टर बताता बच्चे का धड़कन नहीं मिल रही, एक्सरे करवाओ, तो उसमें बच्चा धड़कन उसकी लिखी जाती है, दिल धड़कता है, ऑक्सीजन दिखाया जाता है, होता है सब कुछ। तो सब कुछ होता है मेरे भाई, ये केवल मेरे मायापति भगवान नारायण के सामर्थ्य की बात है और किसी के नहीं। कोई गुरु झूठा नहीं है, कोई पंथ झूठा नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर उंगली मत उठाओ। अगर आप सही हो तो हम भी सही हैं, और अगर हम सही हैं तो सारा संसार सही है। हम सबको अच्छा माने, किसी को बुरा क्यों माने? किसी के प्रति उंगली मत उठाओ, ये मना है, ये शास्त्र नहीं कहता, हम किसी के लिए नहीं। तो आज शरद कुमार ने जब श्राप दिया और इस बात की सूचना भगवान नारायण को मन ही मन हो गई, दे दिया श्राप ऋषियों ने, दे दिया श्राप ऋषियों ने, दोनों को तत्काल। इस कारण श्री हरिनारायण आए अपने द्वार। भगवान नारायण अपने द्वार पे आ जाते हैं, सातवें द्वार पे, जहां पर जय और विजय और इन चारों कुमारों की वार्ता हो रही है। कुछ नहीं कहा भगवान नारायण ने सनत कुमारों से, कुछ नहीं कहा कि तुमने हमारे पार्षदों को श्राप क्यों दिया, नहीं। बस हाथ जोड़ नारायण ने, भगवान नारायण ने अपने हाथ जोड़े। देखो सत्कार, हमारी संस्कृति से सीखो कि ऋषियों को प्रणाम भगवान करते हैं, नारायण सनत कुमारों को प्रणाम करते हैं। ये तो कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो योगी ऋषि हैं। जो सुदामा, जिनको हम लोग कैसेट में सुनते हैं, द्वारपालों कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया, हमको भगा दिया, शास्त्र में नहीं लिखा भगा दिया। ऐसे दीन दुखी सुदामा के चरणों को भगवान कन्हैया धोते, बोलो धोते हैं कि नहीं धोते? धोते हैं। तो आज भगवान ने हाथ जोड़ लिए नारायण ने, दो हाथ जोड़ नारायण ने, सेवकों के लिए क्षमा मांगी, दो हाथ जोड़ नारायण ने। भगवान विष्णु ने सनत कुमारों की तरफ हाथ जोड़ा, हे ऋषियों, इनसे अपराध हो गया। आप 5 वर्ष के बालक लगते हो और आप 5 वर्ष के बालक लगते हुए आपको पहचान नहीं पाए, इस कारण इनसे जो त्रुटि हुई उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा कर दीजिए। भगवान को दोनों हाथ जोड़े हुए जैसे ही सनत कुमारों ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। जिन हरि को हम, जिन हरि के
दर्शन के खातिर, जिन हरि के दर्शन की खातिर दुनिया का जतन लगाते हैं, जिन हरि के दर्शन। जिन हरि के दर्शन की खातिर दुनिया का जतन लगाते हैं, दुनिया का बस मेरे क्रोध के कारण ही आज सोच रहे हैं ये चारों कुमार के, अगर हमने जरा सोच लिया होता, क्रोध ना किया होता, मेरे भगवान को हाथ नहीं जोड़ना पड़ता। आज मेरे क्रोध के कारण हरि हाथ जोड़ कर ठाड़े हैं। आज हमारे कारण अगर हम क्रोध ना करते और इतना कह देते कि जाकर के भगवान से कह दो कि शरद कुमार आएंगे, दर्शनों की इच्छा है, तो ये बेचारे इस हिसाब से बच जाते। आज हमने जो तप किया, जो तपस्या की, जो भगवान में ध्यान लगाया, ये भैया ये चरण समेट के बैठो पीछे, ये चरण समेट के बैठो। शरद कुमारों के मन में ये पश्चाताप, बहुत पश्चाताप है। अगर हम ऐसा ना करते तो ठीक था। आज हमारी वजह से भगवान को मेरे सामने हाथ जोड़ना पड़ा। व्यर्थ में चली गई हमारी हजारों वर्ष की तपस्या। जिनके आगे संसार झुकता है, जिनके आगे हम स्वयं झुकते हैं, जिनसे हम प्रार्थना करते हैं, जिनको पाने के लिए संसार के जतन करते हैं, आज उन भगवान को हमारे सामने झुकना पड़ा। ये हमारा अपराध है। जिन भगवान को पाने के लिए मानस लिखता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कही आवत नाय। जिसके लिए जतन किए जाते हैं, ऋषि लोग जिनके लिए मनुष्य को बताते हैं कि जतन करो भगवान मिलेंगे, आज हमने वो जतन का ही त्याग कर दिया। उससे किस काम का हमारा ये तपोबल? बहुत पछतावा उन कुमारों को भी। ऐसा नहीं है, श्राप तो दे दिया लेकिन पछता रहे हैं कि काश हमने श्राप ना दिया होता तो भगवान हमें घर में बुला लेते। जैसे जिस रिश्तेदार से आपको ईर्ष्या हो जाएगी, उस रिश्तेदार के आने की खबर पाते ही आप उसको घर के अंदर नहीं बुलाओगे, दरवाजे बाहर खड़े हो जाओगे दोबारे। और नातेदार जयराम जी की कुशल मंगल है? हाँ सब बढ़िया। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, और ठीक है, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे वहाँ? अरे यार हम तो दोनों काम रहे हैं, उनका विश्वास तक जाएगा है, देखो कार ही मिलता है, रुपया हो रहा हो, जब भय नहीं हो तो रुपये करिएगा, वापस चला जाएगा। तो यही हुआ यहाँ पर। आज उन सनत कुमारों को इस बात का बहुत पश्चाताप है कि अगर हम क्रोध ना करते तो भगवान हमें वैकुंठ के अंदर बुलाते, स्वयं वैकुंठ से निकलकर बाहर नहीं आते। आज हमने क्रोध किया तो वो दहलीज लांघने से हम वंचित रह गए, जिस दहलीज को लांघ कर लोग वैकुंठ का दर्शन करते। आप हम नहीं, देवताओं से भी गलती हो जाती। शिरोधार किया मेरे परमात्मा ने,
जब रोने लगे जय और विजय, भगवान ने कहा हे दीनबंधु, हे कुमारों, हे दीनबंधु, हे कुमारों, इनका अपराध क्षमा नहीं कर सकते तो कोई मार्ग बताएं जिससे ये मेरे पार्षद मुक्त हो सके। तब नजर उठा नारायण से, तब नजर उठा नारायण से, मन से ही वचन सुनाए हैं। नजर उठा प्रभु इनका उद्धार करे। अब ये मेरे सहारे हैं, प्रभु इनका। भगवान ने कहा श्राप आपने दिया, उद्धार हमारे हाथों, ये कैसे हो सकता है? शरत वालों ने कहा प्रभु हमने इनको 7 जन्म का श्राप दे रहे थे और कहा दे दिया था, हमने इनसे कहा था कि जाओ 7 जन्म भगवान की सेवा करना और 8वें जन्म में तुम पुनः वैकुंठ को आ जाओगे, तो ये स्वीकार नहीं करते। अब श्राप तो कट नहीं सकता है, कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैंने दूसरा भी एक श्राप दिया जब ये नहीं माने। क्रोध में आकर कौन सा? तुम 3 जन्म तक जाकर के पृथ्वी पर निश्चर बन जाओ। तुम 3 जन्म तक जाकर के बलशाली लक्ष्मी ओ छोड़ा, अति बलशाली लक्ष्मी से छोड़ा, बनकर पृथ्वी पर प्रगटाओ। आप लोग जाओ और 3 जन्मों तक निशाचर योनि में रहो, यही भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। और सुनो, तुम दोनों को कोई पृथ्वी पर परास्त नहीं कर सकता। तुम पूर्ण भूतल पर अपना साम्राज्य बनाओगे और तुम्हारे भूतल पर साम्राज्य बनाने के कारण तुम्हारा जो भूतल पर साम्राज्य बनेगा, उस साम्राज्य को बनाने के कारण तुम इतने बलवान हो कि तुम्हारे बल से पृथ्वी थर्राएगी। जब पाप से तुम दोनों अपनी इतना थर्राएगी, जब पाप से जब त्राही हो जाएगी, तब अग्नि पुकारेगी। अग्नि मतलब धरती पुकारेगी, और यह पृथ्वी त्राही करके पुकारेगी तो भगवान को अवतार लेना पड़ेगा।
और इन्हीं के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, इन्हीं के द्वारा तुम मारे जाओगे। इससे तुम्हारी सतगति और गति दोनों हो जाएगी। ये श्राप दिया गया, ये भी समझ लीजिए। आखिर ये श्राप देने का कारण क्या था? श्राप इसलिए दिया कि सनत कुमारों ने सोचा कि जब ये 7 जन्म भगवान की सेवा करेंगे तो सेवा तो करेंगे मंत्र द्वारा या किसी मूर्ति की पूजा। वैकुंठ में तो है नहीं तो सेवा करेंगे, वैकुंठ में तो है नहीं जो पूजा करेंगे। वैकुंठ में तो है नहीं जो पूजा करेंगे। इसलिए इस प्रकार से यदि ये पूजा करेंगे तो इनका मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तब भी मुश्किल, और ऐसे श्राप विफल हो जाएगा। और यदि ये निशाचर बन जाएंगे तो इनका डबल फायदा। क्या डबल फायदा? एक तो इनकी मुक्ति ही भगवान के हाथ से हो रही है, दूसरा फायदा क्या है? जो आपका बहुत बड़ा दुश्मन होगा, आप दिन भर में 10 बार उसका नाम नहीं लोगे। कैसे लोगे? अगर मान लो आप कंकर कोई मरा तो ये रास्ते से आप गधा को पोहे के दुआरे में सड़क जाते हुए और कट्टर दुश्मनी हुए, तो जब साइकिल लेकर ऐसी घेर दे भाई 100 साल आती बैठा और मार दे, लेकिन नाम नहीं लेंगे, याद बनी रहेगी। तो पैर से ही सही लेकिन भगवान की याद तो बनी रहेगी। ये भी समझ में आई बात? लो चाहे गुस्से से लो, चाहे सोते लो, चाहे जगते लो, चाहे खाते लो, चाहे पीते लो, चाहे नहाते लो, कैसे भी तुम लो, मना नहीं। भगवान का नाम जैसे ले सकते हो। मेरे प्रभु का नाम तारणहार है, नाम है तेरा तारणहार, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। परमात्मा का दर्शन कैसे हो? भजन बहुत बड़ा है, हमें कथा आगे नहीं चलनी। तो इस तरह से भगवान उनके श्राप के दोनों कारण सिद्ध हो गए। भगवान का पैर से ही सही लेकिन स्मरण भी बना रहेगा। समझे भैया? परीक्षित जी आंख के लिए विशेष कर परीक्षित है, ध्यान से सुनिएगा। पैर से ही सही लेकिन परमात्मा का स्मरण भी बना रहेगा, और भगवान के हाथों से मारे जाएंगे तो इनकी मुक्ति भी बनी रहेगी। काम हो गए। और अगर 7 जन्मों तक जाते तो 7 जन्मों तक या तो मूर्ति की पूजा करें या तपस्या देख रहे हैं, माला जो 3 विकल्प उसके थे। तो 3 जन्मों में इसका समाधान यही निकला। यही दोनों निश्चर, यह दोनों निश्चर पृथ्वी पर, यह दोनों निश्चर पृथ्वी पर, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कहते हैं। Hare
इनको भगवान को मारने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। हिरण्याक्ष को क्यों मारा भगवान ने? भगवान ने हिरण्याक्ष को इसलिए मारा कि ब्रह्मा की बनाई हुई पृथ्वी को ये लेकर के पाताल में चला गया। भगवान ने कहा तुम पृथ्वी का सजन करो, तुम मानव का सजन करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु सजन तो तब करेंगे, पृथ्वी पर मनुष्य तो तब बनाएंगे जब रहने के लिए स्थान हो, स्थान नहीं तो बनाएंगे क्या? हे दीन बंधु हे करुणा इस एक कमल के पत्ते पर तब तक पृथ्वी तब तक सृष्टि रहे पाएगी। हमको बनाने लेकिन इस एक कमल के पत्ते पर पृथ्वी कब तक रुकी रहेगी? क्योंकि जो मुख्य पृथ्वी सृष्टि इस पे नहीं रुक सकती है। तो क्या है? क्योंकि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी तो हिरण्याक्ष चुरा करके भाग गया और वो पाताल। तो एक जगह लिखा है कि ब्रह्मा जी की छींक से अवतार हुआ, एक जगह लिखा हुआ है कि कश्यप जी की पत्नी ने अदिति के गर्भ से अवतार हुआ। नाना प्रकार से इसकी गणना की जाती है। इस प्रकार इनके ये दो अवतार कृष्णार्जुन नरकासुर के रूप में होता है और इस कारण से ये तीनों के कल्याण है भगवान को धरा पर आना पड़ता है। भगवान के इस धरा पर आने का यही एक कारण है और अनन्य कारण ऋषियों और महात्माओं ने बताए हैं। कोई भी कारण झूठा नहीं है, कोई न कोई वजह कहीं न कहीं से जरूर निकलती है। क्योंकि भगवान कौतुक है, भगवान लीलाएं करने में निपुण है, भगवान की सारी लीलाएं सिद्ध हैं। इस प्रकार से भगवान ने ये लीलाएं करी। आइए एक दो भजन श्रवण करें, फिर कल की चर्चा में आप कथा श्रवण करेंगे। आइए एक पद जो भी कर्म में लिखा विधाता, जो भी कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो भी कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। होता है तो कोई एक जगह के कपड़ा नहीं देता। इसका प्रमाण है राजा हरिश्चंद्र की कथा। अपने ही बेटे के शव को जलाने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने ही करके दिए और हम कहते हैं हमने ये बनाया वो बनाया। संकल्प के कारण राजा रानी दोनों अलग हो गए। कितना बड़ा कष्ट। वक्त परात थोड़ा मछली में पन को गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे।
हुआ सीता, वन में हर हुआ सीता, बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर्वत भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर्वत भर कपड़ा, बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर्वत भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। पड़े पर्वत भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त बड़ा गलती से राजा दशरथ के हाथों से श्रवण कुमार लग जाता है। अंधे माता पिता है और अंधे माता पिता को असहाय अवस्था में छोड़कर श्रवण की मृत्यु हो जाती है। वक्त देखो, वक्त पड़ा अंधीर अंधों पे, वन में सरवन मरण हुआ, सुन करके उसका मरना, उन दोनों का मरण हुआ। उसी श्राप से दशरथ मर, उसी श्राप से दशरथ मर, जलाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर्वत भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। कोई नहीं, बस पड़े पर्वत भर कपड़ा, देने वाला कोई भगवान की, आनंद कंद भगवान की, सीता रामचंद्र भगवान की।
संसार में कोई भी चीज एक जगह रहने वाली नहीं है। ऐसा समय आया, ऐसी परिस्थितियां आ गई कि बड़े बड़े राजाओं को डुबा दिया। जीवन में बहुत परिस्थितियां गिरती हैं और ये महेश भैया नवराजपुर की तरफ से 51 मुद्राओं का दान बहन जी की तरफ से आया है। वाक्य बिहारी कल्याण करें, जीवन को तार्थ करें। कथा सुनाने वाला रुचि से कथा कहता है, उसको कथा श्रवण करो। कथा कोई मिथ्या नहीं होती, सोची समझी कथा नहीं होती। और जैसा मैं हमेशा आप लोगों से कहता रहता हूँ कि कथा हम नहीं कहते, कथा हमारे सुखदेव भगवान कहते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं कथा कहने की। सुखदेव भगवान अगर चाहेंगे तो हम आप सभी के हृदय में निवास पा लेंगे, और अगर वो नहीं चाहेंगे तो गांव से निष्कासित हो जाएंगे। ये गुरुदेव की दया है। हमारे गुरुदेव ने हम पे बड़ी दया की। इस दया का यह प्रतिफल है। ये दया हमको इतना मिली, इस दया के फल स्वरूप आप सबके बीच में हम हैं। समय की बड़ी मार है भाई। समय जब बिगड़ता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता। राजा परीक्षित का समय खराब आया। राजा परीक्षित को आखिरकार तक्षक ने डस ही लिया। अपराध कोई बहुत बड़ा नहीं था, ये कोई अपराध है। इतने छोटे से अपराध के लिए श्रृंगी ने श्राप दे दिया। ये कोई श्राप, इतना बड़ा श्राप देने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन शमीक मुनि के पुत्र ने श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। यहाँ प्रश्न यह है, संक्षेप में समझ लें कि आखिर अकाल मृत्यु से लोग डरते क्यों हैं? अकाल मृत्यु है क्या और कारण क्या होता है? अकाल मृत्यु जो मरता है उसकी गति नहीं होती, उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है और प्रेत बन करके संसार में रहना पड़ता है। इसलिए यह डर है। और ऐसा राजा परीक्षित के विषय में भागवत महापुराण में लिखा है। ऐसा राजा, कैसे राजा है राजा परीक्षित? राजा परीक्षित ऐसे राजा हैं कि जब तक वो राजा रहे किसी के ग्रह में ताला नहीं लगता था, दरवाजे नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी दरवाजा लगाता ही नहीं था। राजा महाराजाओं के यहाँ लगे होते थे। ना तो कोई चोर का भय, ना किसी डाकू का भय, ना किसी पशु पक्षी का भय, सब शाश्वत आनंद से रहते। ऐसा राजा, तो वैसे राजा परीक्षित से अपराध हो सकता है। और राजा परीक्षित के विषय में क्या जानेंगे, संक्षेप में समझाएं आपको 2 मिनट में। राजा परीक्षित के विषय में, जब उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित जी महाराज थे और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो उत्तरा भगवान कन्हैया वहीं पे खड़े थे। तो भगवान कन्हैया के पास दौड़ करके आई और बोली, मामाश्री मेरे प्राणों की रक्षा मत करो, मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में इस पांडव वंश का एक अंश बचा हुआ है, कहीं ये न मारा जाए। कारण क्या है? कुछ लोग कहते हैं भगवान कभी गर्भ में नहीं रहते। बहुत से लोगों का मत है कि भगवान गर्भ में नहीं जाते, क्योंकि वहां गंदगी है, भगवान गर्भ में नहीं जाते। मानस में भी है कि एक चौपाई पे ज्यादा लोग तर्क करते हैं। चौपाई कौन सी है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप। यहाँ कारण ये हो गया, इस बात को लेकर वो तर्क कर देते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं जाते। लेकिन एक जगह मानस में क्या लिखा है? जब तेरा गर्भ आए, जब तेरा गर्भ आए, सकल लोक सुख
तो हम लोगों का दिमाग खराब है, समझाने और समझने वालों का, या तुलसी बाबा खराब होगा। एक ही पुस्तिका में, एक ही रामचरितमानस में 2 बातें लिखी है कि हम झूठ कह रहे हैं, लिखी है, पढ़ी है आप लोगों ने, लिखी है ना, पक्की बात है, लिखी है। ये दोनों बातें एक ही मानस में लिखी है। अब बताओ ये कैसे संभव हुआ? आप बताएं कैसे संभव हुआ? संभव ऐसे हुआ जैसे हम अपना जनरेटर तुम्हारे घर में खड़ा करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट जनरेटर धकियावत तुम्हारे घर में पैर मार के हम दरवाजा तोड़ के घुस जाइए और जनरेटर खड़ा कर दिए। वो अच्छा रहेगा तो पहले तुम्हारे पास जाए, तुमसे पूछे कि भैया हम जनरेटर खड़ा कराइए हमें। तो भगवान ने यहाँ क्या किया है? कौशल्या ने मनु और शत्रुपा के रूप में इन्होंने नैमिषारण्य में 23,000 वर्षों तक जो तप किया था, उस तप की अपेक्षा में इन्होंने क्या मांगा था? चाहम तुम समान सुत प्रभूषण गौत दुराव। राजा दशरथ ने मांगा, और जब कहा मनु महाराज ने मांगा, और जब शत्रुपा से कहा तो उन्होंने क्या कहा था? कपहु न मिटे अनुग्रह मोरे, कभी मेरी बुद्धि जो है वो ना मिटे, मेरा विवेक सलामत रहे। प्रभु मैं आपको दर्शन करके, आपको दर्शन करने के उपरांत आपको पहचान लूं। तो जब गर्भ में आने का समय आया, गर्भ में, तो भगवान पहले आए, इसीलिए वहां पे लिख दिया गया है कि भाई प्रगट भगवान कौशल्या अपने कक्ष में है, मैया कौशल्या, और भगवान चतुर्भुज रूप में आए। ये तो सुना है चतुर्भुज में आए, इसीलिए गोस्वामी जी लिखते कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। से आपका समाधान किए देते हैं 1 मिनट में। इसी मानस से आपका समाधान किए देते हैं 1 मिनट में। भगवान 100% गर्भ में आते हैं, और आप खुद कहोगे हाँ है। कैसे? भगवान आए चतुर्भुज रूप में, तो मैया क्या कहती हैं? तजहु तात यह रूप, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित, नीलवर्ण। अगर नीलवर्ण क्यों कहा जाता है? कि अगाध दूर दूर तक विशाल सागर है, क्षीर सागर, और उसमें नीला ही जल है। और विष्णु लोक की बात की जाए तो जैसे भगवान विष्णु हैं, इसी तरह के इनके यहाँ कार्य करता है। 4 भुजाएं उनके भी हैं, नीले नीले वो भी हैं। शंख भी पकड़ते हैं, चित्र भी पकड़ते हैं। तो फर्क कैसे पता चलेगा? जो मणि है, जो गले में माला पड़ी हुई है, इसी का फर्क है। उसके पुष्प ना कभी मुरझाते हैं, ना कभी सूखते हैं, शाश्वत आनंदित रहते हैं। भगवान के गले में जो माला पड़ी हुई है, उस माला का फर्क है, स्वभाव में किसी अन्य के भी फर्क नहीं। शिवलोक में, शिव पुराण में आप जाएंगे, शिव पुराण में जो लिखा है, शिवलोक में शिव की तरह ही गण है वहाँ, जैसे शंकर जी वैसे वहाँ गण, इस तरह लिखा है। तो इन्होंने कहा तजहु तात यह रूपा, और कीचे शिशु लीला अति प्रिय शिशु बनना है। अब संकट का समाधान कैसे होगा? अच्छा एक बात बताओ, आपको याद होगा कि जब भगवान श्री राम मैया जानकी जी को अशोक वाटिका से मुक्त करा करके लाए थे, याद है? तो अग्नि परीक्षा ली गई थी, याद है? मानस में लिखा है अग्नि परीक्षा हुई थी। अग्नि देवता ने अग्नि देवता को साक्षी मानकर मां जगत जननी सीता
उस अग्नि कुंड में जो अग्नि बनाई गई है लकड़ियों के गड्ढे पर बैठ गई और अग्नि देवी का आह्वान किया, अग्नि देवता का, और अग्नि देवता आए। अग्नि देवता ने उन्हें नहीं जलाया और श्री राम के सामने कहे, राम गंगा सम प्रिय पत्नी तुम्हारे, गंगा सम प्रिय पत्नी तुम्हारे, दिन रहन करो हे रघुराई। जैसे गंगा नदी का जल पवित्र है, हजारों नाली, हजारों नाले, हजारों मीलों और हजारों फैक्ट्रियों का पानी गंगा जी में उतरता है कि नहीं उतरता है, और लोग फिर भी गंगा जी कानपुर चाहे नहाए, चाहे प्रयाग, चाहे काशी, जल लेकर के आते हैं, उसी से आचमन होता है, उसी से ये ठाकुर जी नहाते हैं, शालिग्राम भगवान नहाते कि नहीं नहाते। तो जितनी पवित्रता गंगा जी में है उतनी ही पवित्र श्री राम तुम्हारी सीता है। इसे रावण ने स्पर्श नहीं किया, इसके बावजूद भी अयोध्या में सीता के ऊपर लांछन लगा, दोबारा वनवास जाना पड़ा। याद है हुआ था। तो जो चीज आज सीता के साथ घटी, अगर मान लिया जाए कि राजा दशरथ के महल में हजारों लाखों नौकर नौकरानियां होंगे, नहीं होंगे, दासी दास सबके होते हैं, महारानी कौशल्या के भी दासी दास थे। अगर भगवान मान लिया जाए किसी से कह दिया भैया तुम्हारे घर में लड़का हुआ, तो जब बच्चा होगा तो कुछ गर्भ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, ये डायरेक्ट तो पैदा हो जाए, पेट दिखेगा कि नहीं दिखेगा स्त्री का। कि कौशल्या जी ने बस ये कह दिया कि बच्चा हो, बोलो पकड़ो, ये तो नहीं हो सकता। जगह हसाई हो जाती पूरी अयोध्या में कि नहीं हो जाती, राजा दशरथ की बदनामी पहले हो जाती। क्यों? पेट दासी दास कहते, पेट तो कौशल्य दिखाती नहीं, पता नहीं इस तरह की गोद ले ली, होता कि नहीं होता, होता या नहीं होता, यही होता, लांछन लग गया होता। इसलिए भगवान प्रकट को हुए और कीजिए शिशु लीला, गर्भ में आकर शिशु बनकर के शिशु वाली लीला करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो प्रकट हुए, भगवान पूरे के पूरे 9 माह गर्भ में रहते हैं। इसका भी मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। भगवान 9 के 9 महीने रहते हैं। तो अगर ऐसा होता कौशल्या का गर्भ दिखाई ही न देता, तो बाद में महलों में दीप जलाए जाने लगते, राजा दशरथ धन लुटाने लगते, तो लोग यही 20 दिन के बाद कहते हैं बहुत जल्दी बात, खराब बात बहुत जल्दी उजागर होती है, तुरंत पहुंच जाएगा, तन गलत बोल रहे हो, देर न लगी। और अच्छी बात है, अच्छी कथा कह रहा हो, कोई सुनने वाला नहीं हो, हम तो सैया बैया बलमा जुआ युद्ध करो गए, सब खुश समस्या है। अब हम जो कर नहीं पाते था उसकी बात नहीं, ये नियम नहीं है इसमें। तो कहने का भाव इतना ही है कि ये बात बाद में खुद के पता चलता कि देखो 4 महीने से हम बतलाते हुए कौशल्या के क्रिकेट तो रहे, हम उनके घर में टहल चौका करते हैं, और हम उनका पानी रानी है, पटरानी होगी, महारानी है, तो क्या वो अपने हाथों से पानी पीती होंगी, अपने हाथ से खाना परोसती होंगी, बनाती होंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। दास दासी होते इसीलिए सेवा करने के लिए। तो इस स्थिति में ये बात खुल जाती तो बदनामी हो जाती है रघुकुल की। और चाहो तुम समान शुद्ध, और शुद्ध किसे कहते हैं? जो गर्भ से जन्म ले के रहे, का खाते गोद लेना है या किसी से खरीद लिए थे, पुत्र नहीं कह सकते उसको, हम कह सकते हैं कि समाज नहीं मानेगा उसको। तो भगवान पूरे के पूरे 9 महीने गर्भ में जाते हैं, लेकिन रहते कहाँ हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कहाँ रहते हैं? वो परमात्मा है, वो सृष्टि का स्वामी, वो इस मनमुक्त में नहीं रहता, क्योंकि ये गर्भ है, यहाँ दुनिया भर की जिंदगी भरी है। भगवान कहाँ रहे? राम
नाभि के ऊपरी भाग में और हृदय में। और अवसर आने पर जिस तरह प्रसव की पीड़ा से बालक का जन्म होता है, इसी प्रकार पीड़ा भी हुई और ये शोर भी मचा कि राम का जन्म हो, बालक का जन्म हुआ है वास्तव में। और जब ये हुआ तो हुआ कैसे? जब भगवान का जन्म हुआ, मास दिवस बा दिवस पुनि मरण न जाना कोई, 1 महीने का दिन हुआ। बोलो मानस में है लिखा? 1 महीने का दिन हुआ कि नहीं हुआ? लिखा है उसमें। मास दिवस बा दिवस पुनि मरण न जाना कोई इस रहस्य को नहीं जानता। दिन है, जब दिन है तो रात्रि होगी नहीं, और ये रात भी भगवान की बनाई है, दिन भी भगवान का बनाया है। बोलो बनाया है कि नहीं है? तो जब 1 महीने का दिन हुआ तो रात्रि महारानी रोने लगी। अच्छा, जहाँ उजाला होगा वहाँ अंधेरा नहीं सकता। यहाँ लाइट जल रही, यहाँ अंधेरा नहीं हो। ये बाउंड्री के पीछे देखो तुमका पता लगे, अपने चेहरा नहीं दिखाई तो कुछ लगा दिखेगा। तो जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं दिख सकता। तो भगवान पालने में लेटे हैं, ऊपर से देवता करताल बजाते हैं, गीत चल रहे हैं, मंगलोच्चार हो रहा है। लेकिन रात्रि देवी एक अंधेरे कोने में है, जंगल के बीच में घाट में है बैठी। जैसे ये वट वृक्ष है, इसके अंदर अंधेरा होगा, दिन में भी अंधेरा लगेगा, ओल होकर तो अंधेरा नहीं। भगवान ने पालने से संपर्क किया, क्या हुआ देवी तुम काहे रो रही हो? रात्रि ने कहा प्रभु सबके साथ अन्याय, हमारे साथ अन्याय क्या हुआ तुम्हारे साथ अन्याय? ये संपर्क पालने से हो रहा है। अब कहो पल्लव संपर्क कितना हो सके? राम अयोध्या में और रात्रि देवी पता नहीं कहाँ बैठी हुई है। तो भैया यो देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, यो कंकर कोहिमा है और जिससे हम बात करें वो अमेरिका में है। बात हो सकती है, हो जाएगी ना? तो फिर इससे अगर उसकी बात हो जाए तो बहुत बड़ी बात। इसको बनाने वाला तो यही है, बोलो है कि नहीं है? जिसने इस मोबाइल का आविष्कार किया उसके बाद दिमाग होगा तो खोपड़ी हो सकती, कोई मतलब नहीं। तो जिसने इसको बनाया, भगवान ने संपर्क किया। रात्रि देवी ने कहा प्रभु हमारे साथ अन्याय है, देवता खुश हैं, प्रसन्न हैं और मैं जा नहीं सकती। भगवान ने कहा काहे कि प्रभु अच्छा बताओ, जहाँ अंधकार होता हो, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार जा सकता है? कहीं नहीं जा सकता, लेकिन प्रकाश जा सकता है। आप टॉर्च जला लो, बड़े से गहरे से घने अंधेरे को प्रकाश में भर सकते हो आप, लेकिन अंधकार नहीं। तो मैं कैसे देखूं आपका दर्शन करूं? तो भगवान ने कहा ठीक है, इस बार तो ठीक है, अगली बार जब आएंगे कब आओगे प्रभु? जब यदुवंश कृष्ण अवतरी हो, जब यदुवंश कृष्ण अवतरी हो, चंद्रवंश हम ही अनुसरी हो।